आपका ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। एक एलसीआर परपथ में एक एलसीआर सर्किट दिया गया है। इसमें क्या होता है, रिजोनेंस होता है। व्यंजकों के अर्थ सामान्य है। तो आपको कराया था, जब सीएल सर्किट कराया था, रिजोनेंस की कंडीशन कब होती है, जब क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्स होता है, तभी तो रिजोनेंस होता है। इसमें आपको कराया था, डेरिवेशन है ये, एक्सएल इक्वल टू एक्स सी होगा, तभी तो रिजोनेंस होगा। कुछ भी नहीं है। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी। एक्सएल का मतलब होता है प्रेरकीय प्रतिघात, और एक्स सी का मतलब होता है धारतीय प्रतिघात। जब प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होती है, तब उस सर्किट में रिजोनेंस की कंडीशन पैदा होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी। विकल्प ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। एक सर्किट दिया है, प्रत्यावर्ती धारा सर्किट के एलसीआर सीडी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक एलसीआर घटक में 50 वोल्ट है। जैसे इसमें क्या है, तीनों लगे हुए हैं। जैसे जो सबसे लास्ट वाला सर्किट था आरसीएल, यानी दिस इज द सिंबल ऑफ एसी करंट। और इसमें जो लगा हुआ है आपका आर भी लगा हुआ है, सी भी लगा हुआ है, और आपका एल भी लगा हुआ है। इसकी भी वोल्टेज 50 है, इसकी भी 50 है, और इसकी भी 50 है। सभी की वोल्टेज क्या है, 50-50 है। तो पूछता है एल और सी के मध्य, यानी एल और सी के मध्य विभवांतर कितना होगा। देखो, इसकी भी 50, इसकी भी 50, विभवांतर कहाँ से आया, दोनों समान विभव पर हैं, तो विभवांतर का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसका विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। धारा परपथ ये अभी कराया नहीं, बाठीन धारा का कॉन्सेप्ट है, ये भी अभी नहीं हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, चौक कुंडी का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। मुझे उम्मीद है ये तो आपको कंठस्थ याद हो गया होगा। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। देखो, इससे पिछला टॉपिक था वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, वहाँ पे आपको बताया था चौक कुंडली जो होती है वो किस पर कार्य करती है, स्वप्रेरण पे। किस पर कार्य करती है, स्वप्रेरण पे। चौक कुंडली किस पर कार्य करती है, स्वप्रेरण पे। और जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो किस पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण पे। किस पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण पे। एक कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप एकदम कंठस्थ कर लेना। चौक कुंडली किस पे कार्य करेगी, स्वप्रेरण पे। और ट्रांसफार्मर किस पे काम करेगा, अन्योन्य प्रेरण पे। हमारी क्लास चलेगी तब हम देखेंगे कि चौक कुंडली स्वप्रेरण पे कैसे कार्य करती है, और ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पे कैसे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त प्रेरण कुंडली और होती है, वो भी किस पे कार्य करती है, अन्योन्य प्रेरण पे कार्य करती है, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये ट्रांसफार्मर का है। एसी का समीकरण आई इक्वल टू कितना दिया है, 100πt, यानी कोई प्रत्यावर्ती धारा उसका समीकरण है आई इक्वल टू 50 sin 100t, तो धारा की आवृत्ति है। कंपेरिजन कीजिए, हमारा बेसिक इक्वेशन क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। ये किसकी वैल्यू होगी, ओमेगा की वैल्यू हो गई। ओमेगा इक्वल टू क्या दिया है जी, 100π। ओके, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf। आप जानते हो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है जी, 2πf। तो 100π, पाई से पाई कट जाएगा, 2f इक्वल टू 100, f इक्वल टू क्या बचेगा, 100π नहीं है यहाँ पर, 100t था। ठीक, तो पाई नहीं कटेगा, पाई चलने देंगे। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से काटे 50 बार, 50, और पाई पहुँच जाएगा बटे, f इक्वल टू 50/पाई। क्या, हर्ज। हर्ज कहो, चक्कर प्रति सेकंड कहो, साइकिल पर सेकंड कहो, प्रति सेकंड। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा जी। आगे देखते हैं, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देती है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझो जरा। वो कौन सी युक्ति होती है जो वोल्टता को बढ़ा देती है। देखो, आप जो ट्रांसफार्मर पढ़ोगे तो दो तरह के ट्रांसफार्मर पढ़ोगे। एक तो ऊंचाई, स्टेप अप, पहला पढ़ोगे आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा पढ़ोगे आप अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई। ऊंचाई से तो नाम से स्पष्ट है, उच्च करेगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर उच्च करेगा, किसको, वोल्टेज को क्या करेगा, उच्च करेगा। और अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करेगा, निम्न करेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, यदि वोल्टेज उच्च होगी तो धारा क्या होगी, निम्न होगी। वोल्टेज उच्च होगी तो धारा निम्न होगी, अर्थात वोल्टेज और धारा में उल्टा संबंध होता है। यहाँ वोल्टेज निम्न होगी तो धारा उच्च होगी।
युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देती है। वोल्टता को कौन सी युक्ति बढ़ाती है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा बढ़ाता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर बढ़ा देता है। सिंपल सा है, कोई यार दिक्कत नहीं है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को हाई कर देता है और अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को लो कर देता है। यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को हाई करेगा तो धारा को लो करेगा, अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को लो करेगा तो धारा को हाई करेगा। ठीक है, फिर देखिए 10वां, एलसी परपथ के प्राकृतिक आवृत्ति बराबर होती है। प्राकृतिक का मतलब होता है अनुनादी आवृत्ति। क्या मतलब होता है जी? अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति किसके बराबर होती है? आपको फॉर्मूला कराया है, F = 1/2 पाई √LC। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, एलसी परपथ के दोलन की आवृत्ति F है। कितनी है जी? कोई एलसी परपथ है, उसमें जो दोलन हो रहा है उसकी आवृत्ति F है। धारता प्रेरकत्व के दोनों दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी आवृत्ति हो जाएगी। देखो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता था जी? हमने जाना है F = 1/2 पाई √ में L और C। अब आपने क्या किया? दोनों को दोगुना कर दिया, यानी C को 2C कर दिया और L को 2L कर दिया। तो जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? ब्रैकेट इसमें √ में देखो, 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब इससे क्या करेंगे? 4 को बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 × 2 पाई और √LC। 1/2 पाई √LC, ये तो F की वैल्यू है ना। तो नया जो F' होगा वो क्या होगा? F/2, यानी प्रारंभिक आवृत्ति का क्या होगा? आधा होगा। तो इसमें विकल्प क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि एलसीआर परपथ में L = 8, C = इतना, R = 7 तो अनुनादी आवृत्ति होगी। लगा देना, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, देखो F = मैं केवल लिखा दे रहा हूँ, L = 8 दे रखा है आपको, L = कितना दे रखा है? 8, C = 0.5, R = 100 ओम। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? आपने अभी देखा था, F = 1/2 पाई √LC। L भी है आपके पास, C भी है आपके पास, F = निकालना कितना आ जाएगा। ये जो आप ऐसा ना समझना कि आप जो वीडियो चल रही है सी के माध्यम से सीख जाओगे, ऐसा नहीं। कॉपी पेंसिल हाथ में लेके इन क्वेश्चनों को दोबारा अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो इसकी हेल्प लेना, तब तो आपको कुछ पल्ले पड़ेगा। आप चाहोगे 10 या 15, 20, आधा घंटे की देख के बस याद हो जाए, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। तो कॉपी पेंसिल हाथ में लेके बैठे हो तब तो आपको इसे देखने का फ़ायदा है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है जी। ठीक है, आगे देखते हैं, एक चौक कुंडली का व्यवहार परपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हाँ जी, चौक कुंडली। फिर आगे देखो, यानी चौक कुंडली कैसे सर्किट में कार्य करती है? केवल AC सर्किट में कार्य करेगी, केवल DC में कार्य करेगी, AC DC दोनों में कार्य करेगी, और इनमें से किसी में कार्य नहीं करेगी। देखो सिंपल सी बात है, अभी अभी आपने देखा था चौक कुंडली स्वप्रेरण पर कार्य करती है, और स्वप्रेरण की घटना केवल AC सर्किट में ही संभव है, DC में तो हो नहीं सकती। इसका मतलब चौक कुंडली भी किस में कार्य करेगी? केवल AC सर्किट में कार्य करेगी। ठीक है जी, आगे देखते हैं, एक LCR परपथ की धारिता को बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है? C से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरित्र को L से बदलकर कितना करना चाहिए? देखो ये भी वही है, F = 1/2 पाई √L, L और C से बदलकर 4C इंटू क्या कर दिया जाता है? 4C कर दिया जाता है। और मुझे क्या करना है? सेम फ्रीक्वेंसी लानी है। तो L को कितना है? यहाँ 4 का गुणा हो गया ना, तो L में क्या करेगा? 4 का भाग देना पड़ेगा। तो मुझे, यदि मैं C को 4C करता हूँ तो L को क्या करना पड़ेगा? L/4, तभी तो बैलेंस रह पाएगा। तो इसका विकल्प क्या होगा? आपका C होगा। इसमें विकल्प D दे रखा है, उससे कन्फ्यूज मत होना, ये L/4 ही है। ठीक है, ट्रांसफर आपको कराया नहीं है। हाँ, अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। अभी आपको बताया था ट्रांसफार्मर आर 2 टाइप्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो ऊंचाई होता है वो उच्च करता है,
और अपचय होता है वो अपचयित करता है, निम्न करता है। अपचयी ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करेगा? अपचयी जो ट्रांसफार्मर होगा वो वोल्टेज को क्या करेगा? निम्न करेगा। उच्चाई उच्च करेगा, अपचयी क्या करेगा? वोल्टेज को निम्न करेगा। जब वोल्टेज को निम्न करेगा तो फिर अप किसे करेगा? धारा को अप करेगा। अपचयी बढ़ाता है, बढ़ाने का मतलब अप करता है किसको? धारा को। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, 17वां देखते हैं। एलसीआर परपथ में धारा के महत्तम मान के लिए होता है, यानी अधिकतम मान के लिए कोई एलसीआर सर्किट है उसमें धारा का महत्तम मान, उसमें एक विकल्प आपको लास्ट वाला सर्किट कराया है, सेकंड लास्ट छठवां सीएल सर्किट उसमें कराया था। व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? एक्ससी होता है, तब प्रपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। एक्सएल इक्वल टू एक्ससी आपका क्या आया था फॉर्मूला? एफ इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एल सी, यही तो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। 2 को इधर ले जाइए तो 2 एफ हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट एल सी, ओमेगा स्क्वायर कर दीजिए तो 2 वो 2 इधर आ गया, ओमेगा स्क्वायर 1/LC, ओमेगा स्क्वायर 1/LC। इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एलसीआर परपथ में आर एल तथा सी में वोल्टता क्रमशः वी आर वी एल तथा वी सी है, तो आरोपित एसी सोर्स की वोल्टेज होगी कुछ भी नहीं है। यानी एक ऐसा सर्किट है जिसमें तीनों लगे हुए हैं, जिसमें क्या क्या लगा हुआ है जी? दिस इज द सिंबल ऑफ एसी, यानी इसमें आर भी लगा हुआ है, सी भी लगा हुआ है और एल भी लगा हुआ है। दिस इज आर सी एल। तो परिणामी वोल्टता आई थी वी इक्वल टू, आपको ध्यान होगा वी स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या किया था? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल डिफरेंस वी सी का स्क्वायर। यदि आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर लगा दोगे, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प भी सही हो जाएगा। उसमें प्रभाव मुख्यतः वैसे जूल उस्मन होता है, लेकिन अभी आपको कराया नहीं है तो इससे भी कोई खास मतलब नहीं है, शक्ति गुणांक का कुछ नहीं है। हाँ देखो, ये भी देख सकते हो एलसीआर श्रेणी क्रम में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान या महत्तम मान है, शिखर मान आपको कराया है, शिखर मान कहिए, आयाम कहिए, महत्तम मान कहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा था क्या आया था, यानी एफ इक्वल, अरे कहाँ जा रहा है, एफ इक्वल टू क्या होता है जी आपका? 1/2 अंडर रूट एल सी। 2 को इधर ले जाओगे तो ओमेगा बन जाता है, ओमेगा इक्वल टू क्या बनता है? 1/अंडर रूट एल सी। ठीक है, ये तो आ गया था, तो यही आपका विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करेगा? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखना। देखो, संधारित्र क्या करता है? कैपेसिटी को बढ़ाता है। संधारित्र हम जब किसी हम एसी सर्किट में संधारित्र को लगाते हैं तो वो कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब जब कैपेसिटी को बढ़ा देगा तो अनंत प्रतिरोध की तरह तो कार्य कर सकता है, लेकिन अनंत प्रतिरोध तो बनने से रहा, तो एसी तो हो नहीं सकता, ये कभी नहीं होगा, इसमें भी कभी नहीं होगा, केवल क्या होगा? डीसी। तो ध्यान रखना, जब कैपेसिटर को हम एसी करंट से जोड़ते हैं तो वह कैपेसिटी बढ़ा देता है वायर की, लेकिन जब उसी कैपेसिटर को डीसी से जोड़ा जाता है तो कैपेसिटी बढ़ाता नहीं है, बल्कि एक रेजिडेंस की भांति कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एलसी परपथ को कहा जाता है, एल और सी परपथ को कहा जाता है। देखो, चाहे तो आप अनुनादी परपथ कहिए,